वेलकम टू श्री राम एजुकेशन हब। तो आज हम पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी करेंगे क्लास 9th। ओके, देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है। एक होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और दूसरा होता है पॉलिनोमियल्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए मैं लिखता हूँ 3x² माइनस 2x प्लस 1। सबसे पहले इसमें वेरिएबल है x दो बार ही दिखा, पर है तो एक ही जैसा ना x, इसलिए वेरिएबल है एक x। एक और लिखता हूँ इसमें वेरिएबल है y और x की पावर है 2 और y की पावर है 2/3। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है जबकि ये है। पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल है, वेरिएबल उसकी पावर सिर्फ नॉन डेसिमल नंबर होनी चाहिए, यानी उसकी पावर होनी चाहिए 0 1 2 3 4 ऐसे। पॉइंट में पावर नहीं होनी चाहिए, माइनस में भी पावर नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कुछ एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल लिख रहे हैं, देखिए 2x³ माइनस 7x² प्लस 4 ये पॉलिनोमियल है। यस, कितने वेरिएबल में? इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है x। दूसरा देखते हैं 3√3y² माइनस 2t प्लस x। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। कितने वेरिएबल? 3 वेरिएबल्स। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं लिखता हूँ √2 तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2। तो याद रखने के। मैं लिखता हूँ √x तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। ओके, अब देखिए मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल लिख रहा हूँ 4√x माइनस 2x² प्लस 5। अब आपसे पूछे ये पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे नो। इन कितने वेरिएबल? वेरिएबल बोलने ही नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि यहाँ √x लिखा है, और √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। और अभी अभी आपको बताया कि पॉलिनोमियल वही कहलाता है जिसमें वेरिएबल की पावर ऐसी हो। फ्रैक्शन में पावर नहीं चाहिए, माइनस में भी पावर नहीं चाहिए, पॉइंट में भी पावर नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन उठेगा फिर ये क्यों पॉलिनोमियल है? इसमें भी तो रूट है। हाँ, पर इसमें रूट नंबर के साथ है, वेरिएबल के साथ नहीं है। वेरिएबल पे रूट होता तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन ये नंबर के साथ रूट है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। वेरिएबल में तो कहीं रूट नहीं है ना। ये तो इधर y की पावर है 2, इधर t की पावर कुछ नहीं है, यानी 1 हुई। x की पावर कुछ नहीं है, तो यानी कितनी हुई? 1। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और समझ लेनी चाहिए आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं √2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर होता है 2। कैसे? देखिए √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, और उसका भी मैं क्या कर रहा हूँ? स्क्वायर। तो आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा है कि अगर पावर में पावर हो तो पावर हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 1/2 इंटू 2, 2 कट, तो आंसर क्या आया? 2 की पावर 1 विच इज 2। इसका मतलब अगर √x की पावर स्क्वायर लगी हो तो वो कितना हो जाएगा? x ही हो जाएगा। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख रहे हैं 3√t माइनस 7x। ये पॉलिनोमियल है? नो। क्यों नो? क्योंकि t में रूट लगा है। एक भी वेरिएबल की पावर रूट में या फ्रैक्शन में या पॉइंट में आ गई तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या ये पॉलिनोमियल है? नो। क्यों नो? x की पावर 2, x की पावर 1,
y की पावर 1, तो क्यों नो? y की पावर 1 नहीं, y की पावर -1, क्योंकि y नीचे है, जब ऊपर आएगा तो ऐसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा जैसे नंबरों में दिखता था ना, 2 अपॉन, आपने पढ़ा होगा पिछले साल, 3/2 की पावर -2, तो आप रेसिप्रोकल कर देते थे। ऐसे अगर इसको वापस उल्टा लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, इसलिए जो नीचे होता है वो ऊपर आके माइनस में हो जाता है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये पॉलिनोमियल है, यस, इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? इन 2 वेरिएबल्स। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, पर इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, इन 0 वेरिएबल्स, लेकिन पॉलिनोमियल तो है। वेरिएबल्स यानी x, y, z, a, b, c, d, जो भी अल्फ़ाबेट है जिनकी वैल्यू नहीं पता, तो ये भी पॉलिनोमियल है विद 0 वेरिएबल्स, और इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल नहीं होता उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू एक ही रहती है, बदलती नहीं है। देखो इसकी वैल्यू बदलेगी ना, x की वैल्यू कुछ और डालोगे तो वो बदलता जाएगा, t की वैल्यू कुछ और डालोगे तो बदलता जाएगा, ये तो हमेशा 4 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ x, t, y बनने की जगह ही नहीं है। आप चाहो तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हो तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, और अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स हो तो बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो एक टर्म को पॉलिनोमियल नहीं बोलते, बोलते हैं पॉलिनोमियल ही होता है वो, लेकिन उसका स्पेशल नाम है मोनोमियल। 2 टर्म होंगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म होंगी तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म होंगी या 4 से ज़्यादा होंगी तो पॉलिनोमियल। और दूसरी बात, पहले चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, यानी वेरिएबल की पावर कहीं फ्रैक्शन में, पॉइंट में, माइनस में तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप डिसाइड करोगे कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है कि पॉलिनोमियल है। ओके, चलिए अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देखना है कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है कि पॉलिनोमियल। तो पहला देखते हैं, कितनी टर्म्स हैं? 1, 2, 3, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। दूसरा, कितने टर्म्स हैं इसमें? 2, 2x और 7, तो ये हो गया बाइनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। 3 से ज़्यादा हो तो पॉलिनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1, तो क्या हो गया? मोनोमियल। अब एग्जांपल, मान लीजिए इसमें x² के आगे लिखा होता है +2x², तो फिर ये क्या हो जाता? तो भी ये मोनोमियल ही रहता है, क्योंकि x² + 2x² कितना होता है? 3x², तो एक ही आंसर आया ना, तो मोनोमियल ही रहता है। तो यहाँ क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि इनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा अलजेब्रा के एक्सप्रेशन में 4t² में t² ही ऐड होता है, कहीं पर भी नहीं है, इसलिए कोई ऐड नहीं हो पा रहा। इधर देखिए x³ है, x² है। तो आगे ऐड नहीं हो पाएगा, यहाँ पे ऐड हो गया, इसलिए मोनोमियल ही है। अब ये देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स, तो ये क्या है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्योंकि देखिए ये x नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो इसको आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गई ना, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कुछ नहीं बोल सकते। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये जो वेरिएबल लिखते हैं ना पॉलिनोमियल में, a b c d x y z t m, इनमें जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है वो डिग्री होती है। एग्जांपल, देखिए ये ट्राइनोमियल है, इसमें कुछ पावर लगी नहीं वेरिएबल की, इसमें वेरिएबल की पावर है 2, इसमें वेरिएबल की पावर है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर दिख रही है वेरिएबल की 105, डिग्री हो जाएगी 105। अब आगे देखिए, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ 3 वेरिएबल है, तीनों की पावर 2 2 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 2 ही हुई। तो दिस इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखते हैं पॉलिनोमियल की डिवीजन ऑन बेस ऑफ डिग्री। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 4 हो उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। और जिसकी डिग्री 0 हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको पहले भी बताया है, जैसे मैं आपको सामने लिखूं पॉलिनोमियल 4 या 10, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल की डिग्री क्या मानी जाएगी? 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है? 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 इज इक्वल टू 10x रेज टू 0, क्योंकि x रेज टू 0 कितना हो जाएगा? 1, तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 10 ही रहेगा। ओके, तो डिग्री 1 को बोलते हैं लीनियर, डिग्री 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 को बोलते हैं क्यूबिक, डिग्री 4 को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 0 को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और डिग्री 4 से ज़्यादा हो तो कुछ स्पेशल नाम भी होते हैं, लेकिन उतना याद नहीं करने, खाली बोलना है ये पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में डिग्री 105 आई, तो उसका कुछ स्पेशल नाम नहीं लिखा, खाली लिखा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 105। अब देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि ये पॉलिनोमियल का नाम बोलो, तो आप पूछोगे कि किस बेस पे नाम बोलना है, डिग्री के बेस पे कि टर्म्स के बेस में, क्योंकि आप जानते हो इसमें 3 टर्म्स आते हैं, ट्राइनोमियल है और इसकी डिग्री 3 है, इसलिए क्यूबिक भी है, तो इसके 2 नाम है। इट इज़ अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3 या इट इज़ एन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी ट्राइनोमियल है पर डिग्री 105, ये ट्राइनोमियल है और डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक भी है, तो ये है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ओके, आगे है नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को लिखते कैसे? देखिए, पॉलिनोमियल पी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका जनरली नाम ऐसे लिखा जाता है पी ऑफ एक्स, पी ब्रैकेट में एक्स, और इसको ऐसे पढ़ते हैं पी ऑफ एक्स। जैसे मैं लिखूँ 4x स्क्वायर माइनस 2x, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2, और ये बाइनोमियल है पी ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ x है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल में लिखता हूँ y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, तो इसमें सिर्फ y है, ऐसे लिखूँगा पी ऑफ y। अच्छा, जिसमें x साथ हो, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसमें तो तीनों है, तो इसमें लिखूँगा पी ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड। लिखने का सिर्फ तरीका है, जनरली आपको इसी तरीके के आएंगे। ओके, इस तरह से पॉलिनोमियल को नाम दिया जाता है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बोलता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट वन 4x स्क्वायर माइनस 2, तो इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है 2, तो इसकी डिग्री 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। ओके, दूसरा देखते हैं px इज इक्वल टू 2x, वेरिएबल की पावर है 1, तो ये हो गया लीनियर। इसमें वेरिएबल की पावर है हाईएस्ट 2, तो ये भी हो गया आपका क्वाड्रेटिक। इसमें देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो ये हो गया आपका क्यूबिक। इसमें बताइए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स, तो एक एक्स कट जाएगा, तो कितना बचेगा? तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इट इज लीनियर। कुछ बच्चे ये ना सोचें कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कब ना होता? जब ये ऐसे लिखा होता, तब ये पॉलिनोमियल ही नहीं होता, तो लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक की बात ही नहीं होती। ओके, चलिए अब आगे है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिख रखा है,
इसको हम नाम दे देते हैं पी ऑफ एक्स। अब बोलता है कि इस वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो एट एक्स जीरो, एट एक्स माइनस वन, एट एक्स टू। तो सिंपल, आप क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह क्या भर दोगे, 0, और देखोगे आंसर क्या आता है, फिर -1, फिर 2। सबसे पहले हमको निकालनी है वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0। तो हम x को 0 बनने वाले हैं, तो पहले LHS में लिखेंगे p ऑफ 0। ये p ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ कि हम x 0 पे वैल्यू निकाल रहे हैं, ये सिर्फ नाम है। हम आंसर कैसे आएगा, 5 × 0 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3। इधर तो x बनने की जगह ही नहीं है, 5 × 0 5। पहले स्क्वायर करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, 0 का स्क्वायर यानी 0 × 0 0, 0 × 4 0 प्लस 3। तो आंसर कितना आ गया, 3। तो इस पॉलिनोमियल की 0 पे वैल्यू है 3। अब एट x इक्वल टू -1 पूछा है, तो p ऑफ -1 क्या करूँगा, 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3। पहले ब्रैकेट सॉल्व, 5 × -1 -5, ये माइनस को बाहर लगा दो, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 × -1 यानी +1। अच्छा, तो ये +1 बन गया, तो 4 × 1 4, बाहर तो माइनस लगा है, +3। अब ये दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, -9 + 3। अब एक माइनस एक प्लस तो सब्ट्रैक्ट होगा और बिगर नंबर का साइन, तो आंसर 6। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे कितनी है, -6। ओके। अब तीसरा पार्ट बोलता है एट x इक्वल टू 2 पे निकालिए। तो x इक्वल टू 2 पे निकालने के लिए यहाँ लिखता हूँ मैं p ऑफ 2। p ऑफ 2 कैसे निकालूंगा, देखिए 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 ज़ा 10। पहले ब्रैकेट सॉल्व, पहले 4 2 ज़ा 8, फिर स्क्वायर नहीं करना, पहले 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 ज़ा 16। एक प्लस में एक माइनस में तो सब्ट्रैक्शन हो गया, बिगर नंबर का साइन आ गया, फिर से सब्ट्रैक्शन हो गया, तो p ऑफ 2 आ गया आपका -3। तो ये आपने एक पॉलिनोमियल की 3 जगह पे वैल्यू निकाली। अब एक और टाइप के प्रॉब्लम देख लेते हैं आज के लिए। फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 2 पार्ट हैं, इन दोनों के लिए आपको p0, p1, p2 निकालना है, हर एक पार्ट के लिए। तो पहले पार्ट के लिए हम p0 निकालते हैं। p0 क्या होगा, पहला पार्ट माने ये वाला p0 यानी y की वैल्यू 0 रखनी है, तो 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो 0 - 0 + 1 यानी 1। अब इसी पार्ट के लिए p ऑफ 1 चाहिए, तो y की वैल्यू 1 रखनी है, 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 1 + 1, 1 - 1 0 + 1 1। अब इसी पार्ट के लिए p ऑफ 2 भी निकालना है, तो p ऑफ 2 = 2 का स्क्वायर -2 + 1, 4 - 2 + 1, 2 + 1 यानी 3। ओके। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट के लिए भी यही काम करना है। तो देखिए दूसरा पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x - 1 x + 1। यहाँ पे सबसे पहले p ऑफ 0 निकालना है, तो p ऑफ 0 निकालने के लिए x की जगह 0 बनना पड़ेगा, 0 - 1 × 0 + 1। ये ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, तो 0 - 1 होता है -1, 0 + 1 होता है +1, तो आंसर हो गया -1। अब इसी पार्ट के लिए p ऑफ 1 चाहिए, तो यहाँ निकालता हूँ नीचे, p ऑफ 1 कैसे निकलेगा, x की जगह 1 डालना है, तो 1 - 1 × 1 + 1। क्यों 1 - 1, क्वेश्चन था ना, x - 1 x + 1 यानी 1 - 1 1 + 1, तो 1 - 1 0 × 1 + 1 2, तो 0 × 2 0। अब p ऑफ 2 निकालना है, तो x की जगह 2, 2 - 1 2 + 1, तो 1 × 3, तो आंसर कितना आ गया 3। तो इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को फ़ोन कीजिए या फिर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, और बहुत जल्दी 1-2 दिन में अगली वीडियो बना के इस चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन तक ऑलमोस्ट हो गया है। तो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू।